एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में लोगों के मन में हमेशा एक डर रहता था, और वह डर था एक खतरनाक डाकू का। वह डाकू न केवल धन लूटता था बल्कि लोगों को डराकर उनका जीवन भी कठिन बना देता था। उसका नाम ही लोगों के लिए खौफ का कारण बन चुका था। गांव वाले जब भी रात होती अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते और भगवान से प्रार्थना करते कि आज की रात वह डाकू उनके गांव में न आए। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसी डाकू पर एक दिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वह डाकू बचपन से ऐसा नहीं था। उसका नाम रघु था और वह एक गरीब किसान का बेटा था। बचपन में वह बहुत भोला और दयालु था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया। एक बार अकाल पड़ा, उसके माता पिता भूख से तड़पते रहे और अंत में उसकी आंखों के सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन रघु के दिल में दुनिया के प्रति गुस्सा भर गया। उसे लगा कि इस दुनिया में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है। धीरे धीरे वह गलत लोगों के साथ जुड़ गया और फिर डाकू बन गया। रघु अब जंगल में रहने लगा और राहगीरों को लूटना उसका काम बन गया। लेकिन एक बात अजीब थी, वह कभी किसी को बिना वजह नहीं मारता था। उसके दिल के किसी कोने में अभी भी इंसानियत बची हुई थी। कभी कभी वह रात में अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन फिर अपने अतीत को याद कर वह अपने मन को कठोर बना लेता। एक दिन की बात है, जंगल के पास एक छोटा सा मंदिर था जहां रोज एक बूढ़ा पुजारी भगवान की सेवा करता था। वह मंदिर ठाकुर जी को समर्पित था। पुजारी बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी। वह रोज भगवान को भोग लगाता, भजन गाता और पूरे प्रेम से उनकी सेवा करता। एक दिन रघु उस मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने सोचा कि मंदिर में जरूर कुछ दान का धन होगा, जिसे लूटकर वह अपने काम में ला सकता है। रात के समय वह चुपके से मंदिर में घुसा। अंदर का दृश्य देखकर वह कुछ देर के लिए ठिठक गया। पुजारी दीपक की हल्की रोशनी में भगवान के सामने भजन गा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रघु ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह छिपकर यह सब देखता रहा। अचानक उसके मन में विचार आया, यह बूढ़ा आदमी इतना गरीब होते हुए भी इतना खुश कैसे है? लेकिन उसका लालच उसे अंदर खींच लाया। जैसे ही वह मंदिर के अंदर बढ़ा, अचानक उसकी नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति इतनी सुंदर और शांत थी कि रघु कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उसकी आत्मा को समझ रहा है। वह जल्दी से होश में आया और दान पेटी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दान पेटी को छूने की कोशिश की, पीछे से आवाज आई, बेटा क्या कर रहे हो? वह पुजारी था। रघु घबरा गया और गुस्से में बोला, चुप रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन पुजारी के चेहरे पर डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, भगवान सबको देते हैं। यह सुनकर रघु हंस पड़ा, भगवान? अगर भगवान होते तो मेरे माता पिता भूख से क्यों मरते? पुजारी ने धीरे से कहा, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और हम समझ नहीं पाते। यह बात रघु के दिल में कहीं चुभ गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार वही मूर्ति, वही पुजारी के शब्द उसके मन में घूमते रहे। अगले दिन वह फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार लूटने नहीं बल्कि देखने। वह दूर बैठकर पुजारी को भगवान की सेवा करते देखता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वह रोज आने लगा, छिपकर भगवान को देखने लगा। उसे अब शांति मिलने लगी थी। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। मंदिर की छत टपक रही थी और पुजारी बीमार था। रघु यह सब देख रहा था। उसके मन में दया जागी।
उसने पहली बार किसी की मदद करने का फैसला किया। वह रात में आया और चुपचाप मंदिर की छत ठीक कर दी। अगली सुबह जब पुजारी ने देखा तो वह हैरान रह गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया। धीरे धीरे रघु का मन बदलता गया। उसने चोरी करना कम कर दिया। लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में आए और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। वह भागते भागते मंदिर की ओर पहुंचा। पीछे से लोग चिल्ला रहे थे। वह मंदिर में घुस गया और भगवान के सामने गिर पड़ा। पहली बार उसने सच्चे दिल से कहा, अगर आप सच में हो तो मुझे बचा लो। उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। बाहर खड़े लोगों को अचानक ऐसा लगा जैसे वहां कोई नहीं है। उन्हें रघु दिखाई ही नहीं दिया। वे डरकर वहां से चले गए। रघु अंदर कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह ठाकुर जी की कृपा थी। उस दिन के बाद रघु पूरी तरह बदल गया। उसने डाकू का जीवन छोड़ दिया और मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करने लगा। गांव वाले जो पहले उससे डरते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। उसने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया और लोगों की मदद करने लगा। कई साल बाद वही रघु एक संत के रूप में जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते। वह हमेशा एक ही बात कहता, भगवान किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। अगर दिल से पुकारो तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। इस पूरी कहानी से यही समझ आता है कि भगवान की कृपा किसी पर भी हो सकती है। कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे बुरा समझते हैं, उनके अंदर भी एक अच्छा इंसान छिपा होता है। बस उसे जगाने के लिए भगवान की कृपा की जरूरत होती है।